हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, फल्गु नदी का मुहाना या संगम है। फल्गु नदी का मुहाना या संगम है टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फल्गु नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं हैं। बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, खादर जो गया पटना में है ये सुमेलित नहीं है। खादर दोस्तों, खादर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और बांगर मिट्टी, बांगर जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बिहार के गया, पटना, रोहतास, मुंगेर आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिहार का कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? धान जो है 6ठे नंबर पर सही है। गेहूँ दूसरे स्थान पर, ये गलत है। गेहूँ जो है दोस्तों बिहार में 6ठे नंबर पर है, 6ठे स्थान पर, तो ये आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। मक्का 5वें स्थान पर, मखाना प्रथम स्थान पर है, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूँ 6ठे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन से सुमेलित नहीं हैं। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंडन मिश्र जो है वर्ण रत्नकार से रचनाकार है, जो ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। मंडन मिश्र जो दोस्तों चिंतन, विधि विवेक और भावना विवेक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कुंवर सिंह के पिता का नाम था, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सैडल पीक जो है उत्तर अंडमान द्वीप में है, तो ये सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया में प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विश्व सूरैया योजना को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णव मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो कौन सा रेल मार्ग जो है विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग के भाग नहीं है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू बारामूला मार्ग जो है विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीएनपी का पूरा रूप क्या है? जीएनपी का पूरा रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि को का वचन देता है? तो एक व्यक्ति का कुल आय और जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो किस वर्ष महात्मा गांधी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिस कैरियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलिस कैरियर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस कैरोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 250 किलोमीटर का तामू कलेवा कलेमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का गठन 1960 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। आगे देखते हैं, कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है, मालदीव के माले है और बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की। ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? अक्षपाद गौतम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक अक्षपाद गौतम थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? शिवपुरी में मारा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल शुरू होता है? जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? प्रश्नकाल शुरू होता है। और दोस्तों, प्रश्नकाल का समय कितना से कितना बजे तक होता है? तो 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है। और शून्यकाल 12 से 1 बजे का समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलान बगई जो है जैन संस्थान के दान दी गई भूमि है, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, बेलान बगाई जो है, बेलान बगाई जो है दोस्तों, गैर ब्राह्मण किसान को दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विधेयक में प्रावधान दिया गया है, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो किस विधेयक के प्रावधान दिया गया है? तो इल्बर्ट बिल विधेयक में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? मनप्रीत सिंह जो है हॉकी खेल से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोलम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? कोलम किस राज्य का जो है पारंपरिक लोक कला है? तो कोलम जो है केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में आय शामिल नहीं है। तो कौन से आय शामिल नहीं है? विदेशी आय शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछेगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? तो वाडियार परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था यानी जीत हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था?
प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो भारत में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के पीएच कितनी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी है? 10.5 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन जो है पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कंडरा यानी टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोगों की पहचान करें। नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोगों से पहचान करें। तो टाइफाइड जो है दोस्तों जीवाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, डेंगू ज्वर विषाणु से होता है, और मलेरिया क्या होता है? मलेरिया परजीवी से होता है। तो विषाणु जनित रोग जो है खसरा और डेंगू ज्वर है। ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके फल परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। नमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमी। ठीक है। आगे देखते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का रंग पर निर्भर नहीं करती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कंपन का आयाम होता है, कंपन का आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी जा रही है, तो अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी जा रही है, तो स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की क्वथनांक को क्या होगा? पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाले जाए और फिर गर्म किया जाए? तो पानी का क्वथनांक 273 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो कहाँ पर तैयार किया जाता है? पत्ते में तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रिक कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रिक कोशिका है? मानो लाल रक्त कोशिका जो है अकेंद्रिक कोशिका है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान होगा, तो बी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 238 यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणु के मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 गुने 10⁻23 परमाणु का भार, यानी परमाणु का भार बराबर कितना है? परमाणु का भार के बराबर है कितना? 238। तो 238 निकालेंगे, एक में निकाल देंगे तो एक में 238 बटा इतना हो जाएगा 6.023 गुने 10⁻23 और निकालना है 10⁻22 तो गुने 10⁻22 करेंगे। इसी को सोल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है? निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है? तो सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं? जिसका न्यूट्रॉन संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉन संख्या इसमें किस में समान है? तो ऑप्शन डी में समान है। 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा और 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा जो सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, हम जब पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? हम जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण यानी किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है? तो एक ही फाइलम से संबंधित है किसकी उपस्थिति के कारण? तो संधित पैरों के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है M0L2T-2। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित करता है यदि उस पर कार्यकारी किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित करता है यदि उस पर कार्यकारी बल अघूर्ण शून्य हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, परजीनी राय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन है। परजीनी राय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन है मानो अल्फा लैक्टेल्यूबिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो अंक के प्रयोग में यदि प्रकाश का पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो दीप्ति प्रिज्मों की चमक कम हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ये गलत है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों आंवला में पाया जाता है। ठीक है, आंवला में पाया जाता है, तो ऑप्शन यही सही होगा जो सुमेलित नहीं है। और लैक्टिक अम्ल दही में सही है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये सही है। एसिटिक अम्ल सिरका का, ये सही है। ठीक है, और इमली होता है दोस्तों टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धन आयन बनाती है, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शाखिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? वैद्युत प्लग और स्विच जो है वैद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, और आखिरी सवाल है, स्तनधारियों में संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इनमें हृदय के 3 प्रकोष्ठ होता है। स्तनधारी में 3 प्रकोष्ठ नहीं होता है, 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकोष्ठ किस में होता है? तो उभयचर में होता है। उभयचर में 3 प्रकोष्ठ होता है और स्तनधारी में 4 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।